हेलो कोडार आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं डी क्यू की, डबल एंडेड क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। भैया ये है क्या? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि जो स्टैक के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो हमने डी क्यू के हेल्प से सॉल्व करी है। जो क्यू के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो हमने डी क्यू की हेल्प से सॉल्व करी है। और डी क्यू क्या है भैया फिर? और भैया हमने तो अब सीखा था कि भैया जो क्यू है उसको या तो मैं एरे से इंप्लीमेंट कर सकता हूं या लिंक लिस्ट से, और सेम गोज टू मेरा स्टैक। पर आप कह रहे हो डी क्यू से ही वो दोनों चीजें इंप्लीमेंट हुई है। तो चलो अब हमारा इंटरेस्ट तो जाग गया है कि डी क्यू क्या है। सुनने में लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा, पर इसका नाम है डबल एंडेड क्यू। बहुत ही सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है, आपको यू समझ आ जाएगा। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 500 हमारा लाइक का अकाउंट है। कर दिया? हाँ जी भैया कर दिया। अब सबसे पहले मैं अगर स्टैक को डिस्कस करूं आपके सामने, स्टैक क्या करता है? जब मैं पुश करता हूं तो पहले मैंने पुश कर दिया, ठीक, फिर पुश कर रहा 4, फिर 5 पुश करा, फिर 6 पुश करा, और जब मैं पॉप करता हूं कहां से करता हूं? पीछे से। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर एक और पॉप पीछे से, फिर मान लो मैंने पुश करा 8 तो यहां 9 यहां। तो मतलब जो भी इसमें ऑपरेशन होते हैं स्टैक में वो कहां होते हैं? लास्ट में ही होते हैं, पुश भी और पॉप भी। और क्यू में क्या होता है? जैसे मान लो मैंने पुश किया क्यू में 2, फिर 7, फिर 5, तो क्यू में पुश कहां होते हैं? पीछे होते हैं। लेकिन जब मैं पॉप करवाने के लिए कहता हूं तो डिलीट क्यू के क्यू में क्या होता है? स्टार्टिंग वाला, है ना? हाँ जी भैया। मान लो फिर मुझे पुश कराना है तो ये 10, फिर 13 पुश कराया, फिर जब बोलूंगा पॉप कराओ तो कौन डिलीट होता है? भैया स्टार्टिंग वाला। ऐसे ही होता है। हाँ जी भैया। अब मैंने कहा डबल एंडेड क्यू, ऐसे ही कुछ मेरा डेटा स्ट्रक्चर है। इसका नाम है डबल एंडेड क्यू। मान लीजिए इसमें आपको छूट दी जाती है, जैसे मैं यहां पे पुश पीछे करवा रहा था, इसमें भी पीछे ही करवा रहा था। डबल एंडेड क्यू कहता है आप स्टार्टिंग में भी पुश करवा सकते हैं और पीछे से भी पुश करवा सकते हैं, जहां मर्जी वहां पुश करवा सकते हैं। तो इसमें ना दो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मुझे स्टार्टिंग में कराना है तो मैं बोल दूंगा पुश फ्रंट, स्टार्टिंग में पुश करवा दो। सेकंड होता है पुश बैक, कि लास्ट में पुश करवाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। मान लीजिए ये अगर मैं डी क्यू की बात करूं, अगर मुझे कहता है कि पुश फ्रंट करो 2 को, तो मैंने 2 को यहां पे डाल दिया। क्लियर? बोला पुश फ्रंट करो 5 को, तो स्टार्टिंग में वो पुश होगा। क्लियर? कह रहा है 10 को पुश फ्रंट करो, 10 यहां पे हुआ। बोलेगा 70 को पुश बैक करो, पुश बैक मतलब लास्ट में पुश होगा 13। फिर बोलेगा पुश बैक करो 18, तो कहां होगा? पीछे होगा। तो मतलब डी क्यू में क्या हमें खासियत मिल रही है? मैं आगे भी पुश कर सकता हूं, पीछे भी पुश कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। और क्या खासियत है इसकी? मुझे पता है स्टैक में हमेशा पॉप कहां से होता है? पीछे से, लास्ट वाला, है ना? जब मैं करवाता हूं ना ये ऐसा दिखता है स्टैक में 2, 4, 8, 9, तो लास्ट वाला ही क्या होता है? पॉप होता है। और क्यू में कौन होता है? जो फ्रंट में होता है। ये कहता है आप आगे से भी पॉप कर सकते हो और पीछे से भी पॉप कर सकते हो। मतलब डी क्यू ने हमें इतनी सारी फंक्शनलिटी दे दी कि भैया आप आगे से भी पॉप कर सकते हो और पीछे से भी पॉप कर सकते हो। और उनका नाम क्या होगा? बहुत सही गेस कर लिया आपने। मैं बोलूंगा पॉप, बोलिए 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 बोलिए, फ्रंट। हाँ जी, उसको बोल दूंगा पॉप फ्रंट, कि फ्रंट से पॉप कर दो या फिर लास्ट से पॉप कर दो। लास्ट वाले को क्या बोलूंगा? पॉप बैक। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर ये मुझे कहता है पॉप फ्रंट, तो मैं इस 10 को हटा दूंगा। मुझे बोलेगा पॉप फ्रंट, तो मैं इस 5 को हटा दूंगा। बोलेगा पॉप बैक, तो मैं इस 18 को हटा दूंगा। बोलेगा पुश फ्रंट 13 को, तो 13 में यहां पे डाल दूंगा। बोलेगा पुश बैक 18, तो पीछे में 18 डाल दूंगा। तो मतलब मैं पुश आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूं। स्टार्टिंग में पुश कर सकता हूं, ये लास्ट में पुश कर सकता हूं, जो मुझे कहेगा। पॉप के लिए भी सेम, मैं आगे से भी पॉप कर सकता हूं और पीछे से भी पॉप कर सकता हूं। ये चीज यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब और क्या खासियत देता है? अगर ये मुझे पूछेगा कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट रखा है, तो मैं वो भी बता सकता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो उसका नाम देता हूं मैं स्टार्ट, कि स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो मुझे बता देगा 13। ये मुझे पूछ सकता है कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट रखा गया है, ये भी मैं बता सकता हूं। क्लियर? कि एंड में कौन सा एलिमेंट रखा गया है। तो ये 6 ऑपरेशन आज हम अप्लाई करने वाले हैं। अगर मुझे पुश फ्रंट करने के लिए कहेगा तो स्टार्टिंग में पुश करूंगा, लास्ट में बोलेगा तो लास्ट में पुश करूंगा। पॉप फ्रंट से भी कर सकता हूं, बैक से भी कर सकता हूं। स्टार्ट का क्या काम है? कि स्टार्टिंग में डी क्यू के कौन सा एलिमेंट रखा है, तो मुझे बताना पड़ेगा 13। एंड अगर पूछेगा तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट रखा है, तो मुझे आंसर देना पड़ेगा 18। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। अब आप खुद सोचिए कि डी क्यू को मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मुझे फंक्शनैलिटी पता चल गई है, पुश फ्रंट पुश बैक सब कुछ।
अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सही, आप गेस कर रहे हो भैया, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे या तो एरे के द्वारा या फिर लिंक लिस्ट के द्वारा। यही दो तरीके। हाँ जी भैया, या तो डेटा को एक साथ रख दो या डेटा को अलग अलग लोकेशन में रख दो, यही कर सकता हूं। हाँ जी भैया, तो मेरे पास दो इंप्लीमेंटेशन है इसकी, या तो मैं एरे से इंप्लीमेंट कर लूं इसे या फिर किससे, लिंक लिस्ट से। अब आज सबसे पहले हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे कि मैं इसको लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। लिंक लिस्ट से इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। यहां पर मैं लिंक लिस्ट लिख देता हूं। अब मान लीजिए आपको कहा उसने कि भैया पुश फ्रंट कर दीजिए 10 को, तो आपका काम क्या होगा कि आप एक नोड बनाओगे और 10 को यहां पे लिख दोगे। क्लियर? हाँ जी भैया। बोलेगा 20 को पुश बैक कर दीजिए, तो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा उसे? एक नोड बनाया 20 का, आपने उसको यहां पे कर दिया। और ये जो नोड होगा ये किस टाइप का होगा? ये क्या सिंगल लिंक लिस्ट होगी, डबली होगी, ट्रिपली होगी, कौन सी होगी? अभी हम इसको फिलहाल के लिए सिंगल लिंक लिस्ट मान लेते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब स्टार्टिंग में मुझे कुछ रखना पड़ेगा फ्रंट। हाँ जी भैया, जो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। ये कहेगा कि भैया 30 को क्या कर दो, पुश बैक कर दो, तो मुझे क्या करना है? सिंपली उसको यहां पे पुश बैक करा देना है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर मुझे कहे कि 40 को भी पुश बैक कर दो, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है इसके बाद मुझे 40 को पुश बैक कराना है और ये इसको पॉइंट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मेरे को एक और पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? देखो, अगर ये मुझे कहता कि 40 को पुश बैक कर दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस नोड पे जाना पड़ेगा। हाँ जी भैया, 40 वाले को क्रिएट किया और 30 वाले को बोलूंगा इसको पॉइंट करो। तो ये थोड़ा हेक्टिक टास्क नहीं हो गया कि मैं एक एक करके जा रहा हूं और फिर जाके मैं पुश करा रहा हूं? हो गया ना? हाँ जी। तो मुझे एक और पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा रियर, जो कि लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर ये मुझे कहता है कि 50 को पुश बैक कर दो, तो भैया मेरे पास आसान सा काम है कि भैया एक 50 नाम का लूंगा और 40 को बोलूंगा तुम इसको पॉइंट कर दो, रियर के नेक्स्ट को बोलूंगा इसको पॉइंट कर दो। एक ही बार में काम हो गया। क्लियर? हाँ जी। और उसके बाद रियर को आगे लेके चले जाऊंगा। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये क्लियर है। अब अगर ये मुझे कहे पुश फ्रंट 30, तो मुझे क्या करना है? 30 को छोड़ो 80 बोलते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो नोड मैंने बनाया इसको मैं टाइम नाम दे देता हूं। टाइम को बोलूंगा अपने नेक्स्ट को इसको पॉइंट करो। क्लियर? और फ्रंट अब कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो मतलब मैं फ्रंट में भी पुश कर सकता हूं, बैक में भी पुश कर सकता हूं, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, जब मैं सिंगल लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं। अब आता है मेन खेल। क्या खेल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये मुझे कहे कि भैया पॉप बैक कर दो, किसको कर दो? पॉप बैक कर दो, तो भैया मैं पॉप बैक कैसे करूंगा? मुझे पता है कि मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। जब ये डिलीट हो जाएगा तो ये रियर वाला यहां पे होना चाहिए। हाँ जी भैया, क्लियर? अब अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, मान लो आपने इसको डिलीट कर दिया, तो रियर को मैं यहां पे कैसे लेके जाऊंगा? या तो मुझे स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? उससे क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं एक एक करके जाता हूं। क्लियर है? हाँ जी। मैं क्या कर रहा हूं? पॉप बैक कर दो, तो पॉप बैक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है इस वाले को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है, रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद रियर को मुझे यहां पे लेके जाना है। कैसे लेके जा पाऊंगा? वो तभी पॉसिबल होगा कांस्टेंट टाइम में जब मेरे पास इसका भी एड्रेस होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। सेम कहानी कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे? डबली लिंक लिस्ट की। ऐसे करके सोचना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। यहां पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? डबली लिंक लिस्ट की। अब मेरे पास आसान काम है, तो मैं बोल सकता हूं पहले रियर को यहां पे लेके आ जाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। तो नोड ना कुछ ऐसा बनेगा कि भैया ये तो दिखाएगा नेक्स्ट को, ये दिखाएगा प्रीवियस को, और यहां पे होगा मेरा डेटा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं रियर को बोलूंगा तुम अपने प्रीवियस में चले जाओ। क्लियर? तो रियर यहां पे आ गया। अब इसको डिलीट मानना है, तो मैं बोल सकता हूं डिलीट किसका? रियर के नेक्स्ट को डिलीट कर दो, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मान लो इस 40 पे कुछ लिखा है ऐसे करके, मान लो ये 50 है, इसका एड्रेस है 100। क्लियर? तो यहां पे 100 लिखा हुआ होगा। ठीक है? अब इसमें प्रीवियस वाले का एड्रेस। क्लियर? जब मैं बोलूंगा रियर के नेक्स्ट को डिलीट कर दो, तो ये भैया ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और उसके बाद मेरा काम क्या होगा? इस 100 को नल बनाना, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, तो उसके बाद रियर के नेक्स्ट को नल बना दो। इस तरीके से काम करूंगा। क्लियर है? हाँ जी। ये सब हम लिंक लिस्ट में पढ़ चुके हैं। क्लियर? वैसे ही अगर मुझे कहेगा कि भैया फ्रंट में जो रखा है
उसे पॉप कर दो। कैसे करूंगा? तो मुझे पता है फ्रंट को यहां पे लेके आ जाओ, हाँ जी भैया, और इस वाले को डिलीट कर दो और फ्रंट के प्रीवियस को भी नल बना देना। खत्म, हाँ जी भैया खत्म। अब मान लो मेरे पास एक ही नोड बचा हुआ है, एक ही नोड बचा हुआ है। क्लियर? हाँ जी। जब सिंगल नोड होगा और अब अगर मुझे वो डिलीट करने के लिए कहता है तो कैसे डिलीट करूंगा? मान लो मुझे कह रहा है पॉप फ्रंट, फ्रंट में जो एलिमेंट रखा है उसे डिलीट करो। मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करता था कि भैया पहले फ्रंट को आगे लेके चले जाओ, जो अभी तक मैं कर रहा था, हाँ जी भैया, और क्या कहता था कि डिलीट कर दो किसको? फ्रंट के प्रीवियस को। क्या फ्रंट एग्जिस्ट भी करता है? फ्रंट तो नल है, हाँ जी भैया, नल का तो प्रीवियस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, हाँ जी, क्या फेंकेगा? एरर मारेगा। तो मुझे एक काम यहां पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब फ्रंट यहां पे है, जब भी मैं डिलीट करूंगा किसी को, तो सबसे पहले एक पॉइंटर वहां पे लिख दूंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये टेम्प वाला, और उसके बाद मैं फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं बोल सकता हूं डिलीट कर दो इस टेम्प को, तो ये हो जाएगा डिलीट। क्लियर? हाँ जी भैया। ये रियर के अंदर मान लो अभी भी एड्रेस पड़ा हुआ है, रियर के अंदर उस जो एलिमेंट था उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अरे यार ये क्या हो रहा है? जो यहां पे एलिमेंट था ना उसका एड्रेस पड़ा हुआ था, तो उसके बाद मुझे क्या बोलना है कि भैया रियर तुम खुद को नल बना दो। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। तो जब सिंगल एलिमेंट होगा और उसको अगर मुझे पॉप करना होगा, ठीक है, तो भैया फ्रंट को तो मैंने आगे बढ़ा दिया, पर रियर को भी नल बनाना पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली नल बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं पॉप बैक करता हूं, किसको करता हूं? पॉप बैक करता हूं, तो उस केस में क्या होगा? मान लो सिंगल एलिमेंट है मेरे पास, रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट भी इसी को, अब मुझे कह दिया पॉप बैक करो। पॉप बैक में क्या करता हूं? लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना पड़ता है। यहां पे भी सेम कहानी, एक टेम्प लूंगा, हाँ जी भैया, और रियर को ले जाऊंगा इसके आगे प्रीवियस में। अब मुझे पता है रियर तो नल बन चुका होगा। क्लियर? हाँ जी। डिलीट कर दूंगा टेम्प को। जब ये टेम्प डिलीट हो गया, ठीक, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बैठती है इस फ्रंट को नल बनाना। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि रियर तो ऑटोमेटिकली नल बन गया होगा, फ्रंट को मुझे नल बनाना है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया, ये पूरा आप इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ जी। चलो कोड पार्ट पे आता है फिर। तो मुझे क्या करना है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा क्या? नोड। क्या क्या चाहिए आपको नोड क्लास में? बताइए क्या क्या चाहिए भैया? पहले तो मुझे इनको पब्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊं। हाँ जी। तो इनको नाम देना पड़ेगा, एक इंटीजर होगा डेटा, हाँ जी भैया, एक नोड पॉइंटर होगा नेक्स्ट, और एक होगा मेरा प्रीवियस। एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नोड इंटीजर वैल्यू। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहां पे डेटा के अंदर डाल दिया मैंने वैल्यू को, बहुत आसान काम है। क्लियर? हाँ जी भैया। और नेक्स्ट को बोल दिया तू नल बन जा, और प्रीवियस को बोल दिया तू क्या बन जा? नल। इस तरीके से। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया ताकि मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर पाऊं। अब हम आते हैं अपने डीक्यू क्लास में कि डीक्यू को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। क्लास डीक्यू, सबसे पहला क्या काम होगा मेरा यहां पे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा? एक फ्रंट और एक रेयर, ठीक है? हाँ जी भैया। तो एक नोड पॉइंटर फ्रंट और एक पॉइंटर रेयर। पब्लिक में आ जाता हूं, मैं नहीं जाता इस क्लास के बाहर, ये फ्रंट और रियर एक्सेस हो। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं पब्लिक में आ जाता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? हाँ जी भैया। और उसमें क्या करना पड़ेगा? फ्रंट और रियर को नल बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर बना दिया फ्रंट, और जो मेरे रियर हैं उनको क्या बना दीजिए? नल बना दीजिए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब हम किसको देखेंगे? पुश करना, ठीक? हाँ जी भैया। अब जब मैं पुश फ्रंट कहता हूं कि पुश कर दीजिए एक इंटीजर एक्स को। क्लियर? यहां पे क्या केस क्रिएट होंगे जब मैं पुश फ्रंट? स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि भैया मेरा जो फ्रंट है रियर है वो नल है। हाँ जी भैया। तो उसको पता कैसे चलेगा कि नल है? मतलब मेरी लिंक लिस्ट क्या है? एम्प्टी है, मतलब मेरा डी क्यू इनिशियली उसमें कुछ नहीं रखा है। उसकी कंडीशन कैसे पता चलेगी? एम्प्टी की। मुझे पता है अगर फ्रंट इक्वल टू नल है
क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे पता है एम्प्टी है मेरा डी क्यू, उसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा गया। इनिशियली एम्प्टी कैसे पता चलता है? ये फ्रंट है और ये रियर है, इनिशियली दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर? तो मुझे सिंपली यहां पे क्या करना है कि फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू न्यू नोड एक्स, बस। और यहां से हो जाइए रिटर्न। कोई दिक्कत आई? नहीं भैया। तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा, तो मतलब फ्रंट और रियर इसको पॉइंट करेंगे, मान लो 10 को। क्लियर ये? हाँ जी भैया। बाकी केस में क्या होगा? देखिए फ्रंट में मुझे पुश करने के लिए कहेगा, तो मतलब फ्रंट और रियर मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे, एम्प्टी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? एल्स वाले में तो मैं क्या करूंगा, एक नोड पॉइंटर बना दूंगा टेम्प नाम का। हाँ जी भैया। उसमें डाल दूंगा न्यू नोड एक्स को। क्लियर? हाँ जी भैया। तो एक टेम्प ऐसा बन चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया। इसके अंदर एक्स आ चुका है, मान लो एक्स की वैल्यू 30 है। अब मुझे ये बोलना है टेम्प अपने नेक्स्ट को बोलो, इसको पॉइंट करे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं बोलूंगा टेम्प का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे? फ्रंट को, क्योंकि फ्रंट में क्या कर रहा हूं ना, फ्रंट में कर रहा हूं ना पुश। हाँ जी भैया। क्लियर? हाँ जी भैया। और क्या बोलूंगा? फ्रंट अपने प्रीवियस को बोलो, टेम्प को पॉइंट करे। फ्रंट के प्रीवियस को बोलूंगा आप किसको पॉइंट कीजिए? आप पॉइंट कर दीजिए टेम्प को। अब ये कनेक्शन ऐसा बैठ गया, बहुत सही। हाँ जी भैया। अब फ्रंट को यहां पे लेके आ जाओ। कैसे लेके आऊंगा? बहुत आसान काम है। फ्रंट इक्वल टू टेम्प और यहां से हो जाऊंगा मैं रिटर्न, इस तरीके से। तो ये फ्रंट आ जाएगा यहां पे। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया। तो इस तरीके से हमने पुश फ्रंट करना सीख लिया। कोई दिक्कत आई? नहीं भैया। अब हम किसकी बात करेंगे? पुश बैक की। किसकी? पुश बैक की। कि पुश बैक को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये कोड मैंने इधर लिख दिया है। ठीक? हाँ जी भैया। इसी में अगर मुझे कहता है कि वाइड पुश बैक इंटीजर एक्स, तो इनिशियली क्या हो सकता है जब मैं पुश बैक करता हूं? खाली हो सकता है मेरा डी क्यू। हाँ जी भैया। तो खाली की कंडीशन कैसे पता चली? एम्प्टी है, मुझे पता है उसमें क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू नल होगा। तो उसके लिए तो सेम कंडीशन यहां पे भी लगने वाली है कि फ्रंट और रेयर इक्वल टू न्यू नोड एक्स और रिटर्न हो जाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। एल्स में क्या आएगा कि भैया एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा जब एम्प्टी नहीं होता? फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है। हाँ जी भैया। ये 10 20, हाँ जी भैया। रेयर मान लो इसको पॉइंट कर रहा है। अब मुझे 30 को पुश बैक कराना है, तो मुझे क्या करता हूं, 30 ये 10, रेयर के नेक्स्ट को किसको पॉइंट कराऊंगा? टाइम को। और टाइम के प्रीवियस को किसको पॉइंट कराऊंगा? रेयर को। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? नोड पॉइंटर टेम्प इक्वल टू न्यू नोड एक्स। हाँ जी भैया। उसके बाद क्या बोलना है कि भैया जो रेयर का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे? जिसको टाइम पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। टाइम के प्रीवियस को बोलूंगा आप किसको पॉइंट करें? जिसको रेयर पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। और उसके बाद रेयर को बोल दूंगा जहां पे टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाइए और यहां से रिटर्न, इस तरीके से। कोई दिक्कत आई? नहीं भैया। तो मैंने क्या बोला, रियर अपने नेक्स्ट को बोलो टाइम को पॉइंट करे, टाइम को बोला अपने प्रीवियस को बोलो रियर को पॉइंट करे, उसके बाद रियर को मैं यहां पे लेके आ गया, खत्म। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया। ये कोड क्लियर है? हाँ जी भैया ये कोड मुझे क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा ऑपरेशन आएंगे आपके? पॉप बैक वाले। वाइड पॉप, पहले फ्रंट वाला देख लेते हैं कि फ्रंट से मैं कैसे पॉप करता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो भैया पॉप करने से पहले मुझे क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि कहीं मेरा डी क्यू जिसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं एम्प्टी तो नहीं है ना, वरना पॉप कैसे कर पाऊंगा? और एम्प्टी की कंडीशन कैसे चेक करूंगा? अगर फ्रंट इक्वल टू नल है, यहीं से रिटर्न कर जाओ। क्लियर है? हाँ जी भैया कि भैया कुछ पॉप नहीं होने वाला। यहां पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। क्या लिख सकते हो कि अंडर फ्लो हो चुका है। ठीक है, सी आउट अंडर फ्लो।
कि डिलीट होने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे आप यहां पे भी लिख सकते हैं, पर यहां पे ओवरफ्लो वगैरह कोई कंडीशन आएगी नहीं। ठीक, यहां पे आप अगर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि शायद ये वाली लाइन जो न्यू कीवर्ड है ये मुझे एरर लाके दे सकती है। ऐसा हो सकता है कि जिस हीप मेमोरी में मैं मेमोरी एलोकेट कराने की कोशिश कर रहा हूं वहां मेमोरी बची ना हो, तो उस केस में जब मुझे मेमोरी चाहिए होती तो ये नल मुझे रिटर्न करके देता है। तो आप बोल सकते हो वहां पे कि ओवरफ्लो हो चुका है, कि मैं नए नोड क्रिएट नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ जी भैया। यहां पे आ जाते हैं, एल्स में क्या होगा जब मुझे पॉप करने के लिए कहेगा। अब एक तो मेरे पास नॉर्मल केस होते हैं, पॉप फ्रंट कह रहा है, ये फ्रंट है, इसको रियर बोल देता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। एज केसेस यहीं पे मिलेंगे आपको 10 और 20। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, मुझे इसको पॉप करना है तो सबसे पहले टाइम को यहीं पे लेके आओ, तो नोड पॉइंटर टाइम। हाँ जी भैया, किसको पॉइंट कर रहा है? नोड पॉइंटर टाइम, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब फ्रंट को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। क्लियर? हाँ जी। और डिलीट कर दो किसको? टाइम को। बहुत आसान काम है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट को यहां पे लेके आ गया। अब मुझे पता है ये डिलीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, ये प्रीवियस वाला था बीबीसी को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे बताना पड़ता है कि फ्रंट का जो प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करे? नल को, है ना। इसको मुझे नल बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे यहां पे ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा फ्रंट नल ना हो चुका हो। क्लियर है? हाँ जी भैया। मैंने क्या कहा, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा फ्रंट नल ना हो चुका हो। तो उस कंडीशन को कैसे चेक करूंगा बताइए, मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं अगर फ्रंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं बोल सकता हूं फ्रंट के प्रीवियस को कर दो नल। क्लियर है? हाँ जी भैया। एल्स में अगर फ्रंट ही नल हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि भैया रियर को भी क्या बना दो? नल बना दो। ऐसे करिए, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक? हाँ जी भैया। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास एक ही नोड बचा हुआ है, सिंगल नोड है अगर, उस केस में क्या करोगे, रियर इसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इस लॉजिक के हिसाब से चलूं, टाइम पॉइंट कर रहा, हाँ जी भैया, फ्रंट को मैं आगे लेके चला गया फ्रंट के नेक्स्ट में, हाँ जी भैया, तो फ्रंट तो नल हो चुका है। हाँ जी भैया। तो मैं इस फ्रंट के प्रीवियस को नल नहीं कर सकता, अगर फ्रंट ही नल है ना, तो नल का तो वो प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, एरर मार देगा। तो इसलिए मैंने लिखा अगर इफ फ्रंट जब एग्जिस्ट करेगा तभी उसके प्रीवियस को नल कर पाऊंगा। तो एल्स में नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है ये तो डिलीट हो चुका है, ये वाला तो डिलीट हो चुका है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रियर को नल बनाना पड़ेगा कि भैया तू भी नल है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर है कि क्यों मैंने ये स्टेप लिया है। आई होप ये चमक रहा होगा। हाँ जी भैया चमक रहा है। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन क्या बचेगा मेरे पास, मुझे पॉप फ्रंट कर लिया, अब एक देख लेते हैं वाइड पॉप बैक, कि पॉप बैक कैसे काम करेगा। सेम कहानी इसकी भी होगी, पॉप बैक की। सबसे पहले एम्प्टी, कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं अगर फ्रंट नल हुआ तो बोल सकता हूं हाँ जी भैया रिटर्न कर जाओ। हाँ जी भैया बोल सकते हैं। एल्स में एग्जिस्ट तो करते हैं नोड, ठीक। हाँ जी भैया सेम कहानी इसकी, पहले नोड पॉइंटर टाइम किसको पॉइंट करेगा, लास्ट वाले को पॉप करना ना मुझे। हाँ जी भैया, जिसको रियर पॉइंट कर रहा होगा। हाँ जी भैया, रियर को कहां पे लेके चले जाऊंगा, पिछले वाले पे, तो रियर इक्वल टू रियर का प्रीवियस, रियर अपने प्रीवियस वाले पे चला गया और डिलीट कर दूंगा किसको, टेम्प को, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब यहां पे क्या केस बनेंगे वो देख लेते हैं। अगर आपका नॉर्मल है ऐसे, फ्रंट यहां पे होगा, हाँ जी भैया, और रियर यहां पे होगा, तो मैंने बोला सबसे पहले टाइम को इसको पॉइंट करा दो। हाँ जी भैया, ठीक। हाँ जी, रियर को कहां लेके जाओ, रियर के प्रीवियस में। क्लियर? हाँ जी भैया, डिलीट कर दो किसको, टाइम को, ठीक। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट जिम्मेदारी क्या होती है कि भैया जो रियर का नेक्स्ट है, जो रियर का नेक्स्ट है उसको भी नल बनाना पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसका एज केस क्या हो सकता है, अगर आपके पास सिंगल नोड हो कि भैया रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, टेम्प ले लिया। हाँ जी भैया,
रियर को कहां लेके चला गया, प्रीवियस में, तो रियर बन चुका है नल। क्लियर, हाँ जी भैया। अब जब मैं डिलीट टाइम कर दूंगा, ठीक, हाँ जी भैया, अब यहां पे मैं ये नहीं कर सकता कि रियर के नेक्स्ट को नल बनाऊं, क्योंकि रियर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी मैं रियर के नेक्स्ट को वो करने की कोशिश करूंगा, नल बनाने की, तो वहां पे मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्लियर, हाँ जी। अगर रियर एग्जिस्ट करता है, ठीक, तभी मैं रियर के नेक्स्ट को नल बना दूंगा। क्लियर है पॉइंट, हाँ जी भैया। और नहीं तो एल्स में फ्रंट को नल बना दो। क्लियर है ये, हाँ जी भैया। जो एल्स वाली आपको कंडीशन दिख रही है, किसके लिए दिख रही है, जब मेरे पास सिंगल नोड डिलीट होने के लिए होगा। तो अगर मैं यहां पे दिखाऊं, जब मेरे पास सिंगल नोड है, तो मुझे पता है ये फ्रंट अभी भी किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा होगा। इनिशियली ऐसा रहा होगा, हाँ जी, ये तो डिलीट हो गया, लेकिन फ्रंट अभी भी किसी को पॉइंट कर रहा है। फ्रंट के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, एम ने सिर्फ इस नोड को डिलीट मारा है, इस एड्रेस को नहीं। तो इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ता है, नल, इसीलिए। क्लियर है पॉइंट, हाँ जी भैया। तो वो मुझे यहीं से पता चल गया। कोई दिक्कत आई नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर मुझे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट को रिटर्न करना हो, जो ड्यू क्यू के स्टार्ट में रखा गया, कैसे, इंटर टाइप का अगर मैं लेता हूं, सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा रिटर्न कराने से पहले, कहीं मेरा डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, इफ फ्रंट इक्वल टू क्या है, नल है, तो रिटर्न कर दो -1। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। एल्स में रिटर्न कर दो किसको, फ्रंट के डेटा को, इस तरीके से। क्लियर, ऐसे अगर मुझे एंड वाले को, एंड में कौन सा एलिमेंट रखा, उसको रिटर्न करना हो, बहुत आसान काम है। इफ कंडीशन चेक कर लो, एम्प्टी तो नहीं है, तो फ्रंट इक्वल टू नल है, अगर मुझे पता है एम्प्टी होगा, रिटर्न -1। क्लियर, नहीं तो एल्स में किसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न किसको, जो मेरा एंड, सॉरी, जो रियर का डेटा होगा। इस तरीके से मैंने सारे ऑपरेशन अप्लाई करे। आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ जी भैया। तो ये जितने भी ऑपरेशन मैंने भी आपको करे, पुश बैक हो, पॉप बैक हो, मतलब पुश फ्रंट हो, पॉप फ्रंट हो, इन सारे ऑपरेशन को हमने ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। और हमने यहां पे क्या यूज किया है, डबली लिंक लिस्ट। आई होप आपको एज केसेस याद होंगे। भैया जब भी आप पॉप करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर लिंक लिस्ट है तो भैया उसके केस में एम्प्टी हो सकता है या फिर सिंगल नोड हो सकता है, तो वहां पे हमारे एज केसेस क्रिएट हो सकते हैं, उनको मुझे हैंडल करना आना चाहिए। इस DQ को आप अपने हिसाब से भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। क्लियर, हाँ जी भैया। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपने कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले एक क्लास लिख दूंगा, उसका नाम दे दूंगा नोड। उसमें मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पहले पब्लिक, उसमें मुझे चाहिए होगा इंटीजर डेटा, नोड पॉइंटर नेक्स्ट, पॉइंटर प्रीवियस। अब मैं बना दूंगा इसका एक कंस्ट्रक्टर, नोड इंटीजर वैल्यू। अब यहीं पे मैं उन चीज को डाल दूंगा, डेटा के अंदर डाल दिया मैंने वैल्यू को, और नेक्स्ट और प्रीवियस को बना दिया मैंने क्या, नल। और इस तरीके से मेरा ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे बनाना है क्लास DQ, तो वो भी बना देते हैं, क्लास DQ। अंदर आ जाते हैं। क्लास DQ में मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे 2 पॉइंटर चाहिए, एक फ्रंट और एक पॉइंटर रियर। पब्लिक कर लेते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर पाऊं। DQ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट और रेयर दोनों को क्या बनाना है, नल बनाना है। आराम से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे करना है पुश ऑपरेशन। क्लियर, हाँ जी भैया। एक होगा मेरा पुश फ्रंट और एक होगा मेरा पुश बैक। तो पुश फ्रंट और पुश बैक। उसके अलावा मेरे पास होगा पॉप फ्रंट और एक होगा मेरा पॉप बैक, इस तरीके से। क्लियर, हाँ जी भैया। और मुझे चाहिए होगा स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट रखा है और एंड में कौन सा एलिमेंट रखा है, बस ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इससे चाहिए। तो सबसे पहले इस पुश फ्रंट को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि वाइड पुश फ्रंट किसको डालना है, इस एक्स को डालना है।
तो कैसे डालूंगा, पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखूंगा कहीं एम्प्टी तो नहीं है। क्लियर, हाँ जी भैया, एम्प्टी की कंडीशन डायरेक्ट चेक कर सकता हूं अगर फ्रंट इक्वल टू नल हुआ। क्लियर, हाँ जी भैया, तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि भैया ये फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है, तो फ्रंट रेयर इक्वल टू न्यू नोड एक्स, और यहीं पे मैं लिख देता हूं सी आउट पुश्ड एक्स इन फ्रंट ऑफ डी क्यू, ताकि प्रिंट भी होता रहे, अच्छा दिखता ना। हाँ जी भैया, और उसके बाद यहीं से रिटर्न कल्टी मार जाओ, यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको आगे भी यूज करने वाले हम। एल्स में अगर एम्प्टी ना हो, जब एम्प्टी नहीं होता तो मुझे कहां पे करना है, फ्रंट में पुश करना है, तो मुझे क्या करना है, नोड पॉइंटर टेम्प ले लूंगा। हाँ जी भैया, और यहां पे न्यू नोड एक्स। उसके बाद भैया जो टेम्प का मेरा नेक्स्ट होने वाला है वो किसको पॉइंट करेगा, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। क्लियर, हाँ जी भैया, और फ्रंट का जो प्रीवियस होगा वो किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट का प्रीवियस टेम्प को। अब इसके बाद भैया फ्रंट को लेके आ जाओ जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, और यहां पे ये वाली लाइन लिख दीजिए। क्लियर, हाँ जी भैया, और यहां से रिटर्न, इस तरीके से हमने इसको लिखा है। क्लियर, हाँ जी भैया, तो पुश फ्रंट करना हम सीख गए हैं। अब मुझे देखना है कि भैया मैं पुश बैक कैसे कर सकता हूं, तो भैया पुश बैक के लिए यहां पे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पुश बैक, जब मैं यहां पे आऊंगा सबसे पहले एम्प्टी की कंडीशन चेक करेंगे, क्या फ्रंट इक्वल टू नल है। ठीक, तो यहां पे तो सेम कंडीशन होगी, तो पुश्ड एक्स इन बैक ऑफ डी क्यू। क्लियर, हाँ जी भैया, तो यहां पे भी सेम होगा कि नोड पॉइंटर एक टाइम लूंगा और यहां पे कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगी। यहां पे क्या होगा कि नोड तो मैंने क्रिएट कर लिया है, मुझे पता जो रियर का नेक्स्ट होने वाला है वो किसको पॉइंट करेगा, भैया टाइम को। क्लियर है, हाँ जी भैया, और जो टाइम का प्रीवियस होगा वो किसको पॉइंट करेगा, मेरे रियर को। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर, और फिर रियर को लेके आ जाओ जिसको टाइम पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से मैंने इस ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करवा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि हमने इसको कैसे करके सॉल्व किया है। अब एक हल्का सा चेंज यहां पर कर देते हैं, बैक ऑफ डी क्यू। अब हम आ जाते हैं पॉप फ्रंट और पॉप बैक ऑपरेशन पे। ये काफी मेरे क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले वाइड पॉप फ्रंट, इसको देख लेते हैं कैसे हो गए। सबसे पहले पॉप करने इससे पहले क्या देखना पड़ता है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो मुझे सिंपली देखना है कि अगर फ्रंट इक्वल टू नल हुआ तो मुझे पता है एम्प्टी है, तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं सी आउट डी क्यू अंडर फ्लो। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है, और यहां से रिटर्न। एल्स में एम्प्टी नहीं है, मैं पॉप कर सकता हूं, कहां से, फ्रंट से। तो भैया पॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, भैया एक नोड पॉइंटर टेम्प लूंगा। हाँ जी भैया, वो भी फ्रंट को पॉइंट करेगा। फ्रंट को बोलूंगा आप आगे चले जाइए, तो फ्रंट चल गया अपने नेक्स्ट पे। क्लियर, हाँ जी भैया, और मैंने डिलीट कर दिया फ्रंट वाले को, सॉरी जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से मेरे डिलीशन ऑपरेशन हो चुके हैं। अब मुझे बस यहां पे चेक करना है कि वन नोड अगर हुआ उसके लिए क्या केस होगा, और बाकी जो रिमेनिंग नोड है एक्स नोड उनके लिए क्या केस होगा। एक्स मतलब ग्रेटर देन वन नोड के लिए क्या कंडीशन होगी। अगर आपके पास एक ही नोड था, उसी को अगर आपको डिलीट मानना था, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मुझे पता है अगर फ्रंट एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे पता है वो ग्रेटर देन वन नोड होंगे। क्लियर, हाँ जी भैया, तो ये तो आएगा नीचे, रुको इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कॉपी और ऊपर पेस्ट, वन नोड वाला नीचे करेंगे। ठीक है, हाँ जी भैया, तो ये तो हो गया मेरा ग्रेटर देन वन नोड अगर मेरे पास हो। क्लियर, हाँ जी भैया, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपली कि भैया जो मेरा फ्रंट का प्रीवियस है उसको बना दो नल, और जब एक ही नोड होता है एल्स में तो मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपली वहां पे लिख दीजिए आप किसको, ओके ये यहां पे ये यहां पे आ चुका है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, भैया जो रियर है उसको भी नल बना दीजिए। अब यहां पे मैं एक चीज कर लेता हूं, प्रिंट करवा देता हूं सी आउट
पॉप्ड, कहां से करा रहा हूं, फ्रॉम पॉप्ड टेम्प का जो डेटा है फ्रॉम फ्रंट, इस तरीके से, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, है ना। हाँ जी भैया, चलिए इस तरीके से मैंने इसको कर लिया और ये ऑपरेशन भी मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वैसे ही अगर मुझे पॉप बैक के लिए कहेगा तो भैया इसी कोड को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा पॉप बैक, वही अगर एम्प्टी कंडीशन देख लूंगा तो डीक्यू अंडरफ्लो हो चुका है। एल्स वाले केस में क्या हो जाएगा भैया, यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, टेम्प वाला किसको पॉइंट करेगा, रियर को। हाँ जी भैया, तो भैया ये हो गया पॉप। हाँ जी, अब यहां पे एक कंडीशन चेंज हो जाएगी कि भैया रियर कहां पे जाएगा, पीछे चला जाएगा, रियर इक्वल टू रियर का प्रीवियस पे चला जाएगा, और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया उसको। अब यहां पे भी सेम कंडीशन, अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 नोड है तो भैया मेरा रियर अभी भी एग्जिस्ट करता होगा। क्लियर। हाँ जी भैया, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, अपने रियर के नेक्स्ट को नल बनाना पड़ता है। क्लियर। हाँ जी, अगर एक ही नोड हो तो भैया फ्रंट को नल कर दो। इस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करके दिया है। तो मैंने क्या किया भैया, जो टेम्प वाला है रियर वाले को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, पॉप बैक करना है। तो भैया मैंने इसको पॉप कर लिया, रियर को बोलूंगा अपने प्रीवियस में आ जाओ, और डिलीट कर दिया टेम्प को। अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 नोड है तो मुझे पता है कि मेरा रियर अभी भी एग्जिस्ट करता होगा, तो मैं रियर के नेक्स्ट को नल बना सकता हूं। अगर एक ही नोड होता तो मुझे पता है रियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे पता है अब मुझे फ्रंट को भी नल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाया है। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट पे, कि स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट मेरा रखा गया है। यहां पे भी सेम, अगर एम्प्टी हुआ, अगर फ्रंट इक्वल टू नल हुआ तो भैया रिटर्न कर देना -1। क्लियर। हाँ जी भैया, एल्स में रिटर्न कर देना किसको, फ्रंट के डेटा को। सिंपल से। हाँ जी भैया, और सेम मेरा एंड के लिए भी कहानी हो जाएगी कि इंटीजर एंड में कौन सा एलिमेंट रखा है। अगर एम्प्टी हुआ, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, तो मुझे पता है एम्प्टी है तो रिटर्न -1 कर दो, नहीं तो किसको करो, रिटर्न रियर के डेटा को। एज सिंपल एज दैट। हाँ जी भैया, और इस तरीके से मैंने सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवा दिए। अब हम अंदर आ जाते हैं। अंदर आके क्या करना है, सबसे पहले भैया डी क्यू नाम दे देते हैं डी। क्लियर। हाँ जी भैया, यहां पे लिख देता हूं डी डॉट पुशबैक 5 कर दिया, डी डॉट पुश फ्रंट 8 कर दिया, सी आउट डी डॉट स्टार्ट में क्या रखा है वो मुझे बता दो, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। पहले इतना कोड को चला के देखते हैं। ओके, बहुत सारे एरर आए हैं, पहले ये देख लेते हैं। ओके, पहले नोड पॉइंटर नेक्स्ट प्रीवियस में कुछ एरर आया है, पहले उसको सही करते हैं। ओके, ये हमने सही कर लिया, इसको क्लियर करता हूं, और बिल्कुल हमारा आंसर सही आ रहा है कि पुश्ड 5 इन बैक ऑफ डी क्यू, पुश्ड 8 इन फ्रंट ऑफ डी क्यू। और जब मैं स्टार्ट वाले को प्रिंट करा रहा हूं तो वो स्टार्ट वाला भी प्रिंट हो जा रहा है। क्लियर। हाँ जी भैया, अगर मैं यहां पे लिख दूं डी डॉट पॉप बैक, क्या वो सही से काम कर रहा है, तो पॉप्ड 5 फ्रॉम फ्रंट। ओके, ये वाला कैसे हुआ, पॉप बैक। ओके ओके ओके, मतलब पॉप बैक में कुछ ऑपरेशन मैंने सही नहीं लिखा है, स्टेटमेंट सही से प्रिंट नहीं हो रही है। ओके, पॉप्ड फ्रॉम बैक, ये स्टेटमेंट, बाकी कोड सही है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिल्कुल सही देगा आउटपुट। हाँ, पॉप्ड 5 फ्रॉम बैक, ठीक है, और 8 मेरा आंसर आ चुका है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऊपर लिखता, सॉरी यहीं पे लिखते हैं, इसका एंड वाला ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एंड में कौन सा है, तब भी 80 आना चाहिए आंसर। हाँ जी भैया, और अगर इसको, इस लाइन को अगर मैं यहां पे लिखूं, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल, तब भी सही आ रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है रखा है, 5 रखा है। क्लियर। हाँ जी भैया, तो मतलब जो ऑपरेशन मैंने यहां पे लिखे हैं ये अच्छे से, आराम से, बढ़िया से मेरे क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप इनको देखो कि भैया ये कैसे काम कर रहे हैं, मैं इनको कैसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। तो अभी इनमें और चीज कर लेते हैं कि डी डॉट पॉप बैक और डी डॉट पॉप बैक, इस तरीके से।
तो यहां पे दे देगा DQ अंडरफ्लो। अब ये पॉप नहीं हो सकता, तो मतलब हमने जो कोड लिखा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। अब आप इसमें खुद के हिसाब से भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ एज केसेस हमने छोड़े हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूं, उनको भी आप खुद से हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि क्या एज केस हो सकता है, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, जब मैं पुश फ्रंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है कि जब मैं ये न्यू नोड इसको देने की कोशिश कर रहा हूं तो ये न्यू नोड शायद इसको एलोकेट ही ना हुआ हो। मेरा हीप जो मेमोरी लोकेशन, जब भी मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं तो मुझे हीप में मेमोरी एलोकेशन होता है, और मे बी मेरा हीप फुल हो तो इसने इसको नल लाके दिया हो, तो यहीं पे भी मैं एक कंडीशन लिख सकता हूं, क्या कि भैया DQ क्या हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। क्लियर? हाँ जी, ये छोटे छोटे केस आप खुद से भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब आपको DQ दे रखा है और कह रहा है कि भैया इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए एरे की हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपको एरे दे रखा है और इसका साइज अगर मैं 5 मान लूं और इसकी हेल्प से मुझे अपने DQ को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। कैसे करूंगा? मान लो वो आपको कह रहा है कि भैया पुश फ्रंट कर दीजिए 2 को, तो 2 को मैंने यहां पे डाल दिया। बोल रहेगा कि पुश बैक कर दीजिए 10 को, तो मैंने 10 को यहां पे डाल दिया। बोलेगा 15 को पुश बैक कर दीजिए, तो मुझे पता है 15 को मैं यहां पे डाल दूंगा। अब अगर मुझे कह दिया कि पॉप फ्रंट कर दो, तो मुझे किसको डिलीट करना पड़ेगा? जो स्टार्टिंग में है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसके लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे 2 पॉइंटर यहां पे चाहिए होंगे। चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे? हाँ जी भैया। उनके नाम क्या होने वाले हैं? फ्रंट और रेयर। जैसे में 2 है तो एक पॉइंटर इस पे चाहिए, तो इसको पॉइंट करे, और एक मुझे चाहिए रेयर, ताकि जब भी मुझे कहे कि भैया पॉप फ्रंट कर दो, तो जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा उसको मैं हटा दूंगा और फ्रंट को आगे बढ़ा दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मुझे कहेगा कि 30 को क्या कर दीजिए, पुश बैक कर दीजिए, तो मुझे क्या करना है, रियर को मैं यहां पे लेके जाऊंगा, हाँ जी भैया, और यहां पे 30 को डाल दूंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब अगर ये मुझे यहां पे कह दे कि 25 को पुश फ्रंट कर दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहां पे आएगा वो? स्टार्टिंग में आएगा। हाँ जी भैया, इससे पहले फ्रंट वाले से, तो 25 को मैं यहां पे डाल दूंगा और फ्रंट यहां पे चला जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपको कह देगा पॉप बैक, तो पॉप बैक में मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसको रियर पॉइंट कर रहा है उसको हटा दो और रियर को आगे ले आओ, सिंपली। हाँ जी भैया, यहां तक तो कंडीशन बिल्कुल आराम से चल रही है। अब अगर आपको कह दे कि भैया जो मेरा 70 है उसको पुश फ्रंट कर दो, क्या मैं फ्रंट में पुश कर सकता हूं उसको? नहीं भैया। लेकिन ये जो एरे अभी मुझे दे रखा है, इसके अंदर अभी भी जगह बाकी है ये नहीं है? हाँ जी भैया, ये जगह तो खाली है। हाँ जी भैया, तो मैं क्या इनमें नहीं डाल सकता हूं एलिमेंट्स को? हाँ जी भैया, तो मैं कह सकता हूं इस एरे को मुझे सर्कुलर एरे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बोल सकता नहीं बोल सकता? हाँ जी। वो कह रहा है कि 70 को पुश फ्रंट कर दो, तो मुझे कहां पे करूंगा? मुझे पता है यहां पे तो जगह नहीं है, लेकिन मुझे पता है यहां पे जगह है। क्लियर? ताकि एक सर्कल ऐसा बन जाए, अगर यहां पे नहीं तो मैं अगली वाली जगह पे चेक कर लूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रंट को बोलूंगा यहां पे चले जाओ। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। और 70 को कर दूंगा यहां पे। तो मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? एक सर्कुलर एरे की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। नॉर्मल एरे नहीं ट्रीट करूंगा, वरना हमारे सामने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। मैं अपने स्पेस को ऑप्टिमाइज वे में यूज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे हमने किसमें देखा था, जब मैं क्यू को इंप्लीमेंट कर रहा था, याद है? हाँ जी भैया। अब अगर ये मुझे कह दे कि भैया 80 को भी पुश फ्रंट कर दो, तो मुझे कहां पे डालना पड़ेगा? फ्रंट को इधर लेके जाऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया, एक कम, और यहां पे 80 को डाल दूंगा, तो मुझे पता है कि फ्रंट इसी को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर ये मुझे फिर से कह दे कि भैया अब 90 को पुश फ्रंट करो, कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि उसको यहां पे जाना पड़ेगा। कहां पे? यहां पे। लेकिन यहां पे ऑलरेडी एलिमेंट है। ठीक, तो मुझे पता है कि अब मेरा DQ क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। जब फुल हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं क्या नहीं कर सकता? बताइए, क्या नहीं कर सकता? पुश नहीं कर सकता। जब पुश बैक बोले, जब पुश फ्रंट बोले। और इस चेक फुल का चेक कैसे करूंगा? मैंने कहा वो काम बहुत आसान है। मान लो अगर इसका साइज है ये 5, ठीक, तो मुझे सिंपली क्या करना है फुल के लिए कंडीशन चेक करने के लिए? अगर रियर +1 इक्वल टू किसके बराबर आता है? फ्रंट के। ठीक, हाँ जी भैया। और इसको किससे मॉड करना पड़ेगा? साइड से। तो मैं क्या नहीं कर सकता? पुश बैक या पुश फ्रंट नहीं कर सकता। ये फुल की कंडीशन है। ये याद है? ये क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है यहां पे ये 2 है
2 + 1 mod 5 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर। ये दोनों ही 3 आ रहे हैं, तो मैं यहां पे पुश नहीं कर सकता। इस तरीके से मैंने फुल की कंडीशन चेक कर ली। क्लियर है? क्योंकि आपके पास ऐसा भी हो सकता है ना कि भैया मेरा रियर और ये फ्रंट, फ्रंट यहां पे है, हो सकता है, हाँ जी भैया, और रियर यहां पे। मुझे कंडीशन कैसे पता चलेगी ये फुल है? अभी भी पता चल रहा है फुल है, पता कैसे चलेगा? कंडीशन ऐसी चेक करनी है कि 4 + 1 5, हाँ जी भैया, क्योंकि अगला यहां पे, तो वो क्या करेगा? 5 mod 5 क्या होता है? 0 0 इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो मतलब फुल है। इसलिए मैं इसको मॉड भी कर रहा हूं, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। जब भी मैं +1 करने के लिए कहता हूं ना, तो वहां पे आपको मॉड लेना है। जब भी मैं इसको कहता हूं +1 ये वगैरह लेना ही है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इस तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं, मान लीजिए ये रियर यहां पे दे रखा है, ठीक, हाँ जी भैया। अब अगर ये मुझे कहे कि पुश फ्रंट कर दो, पुश फ्रंट कर दो, किसको करना है पुश फ्रंट? वो समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि भैया आगे ना एक पुश फ्रंट कर दो इस 70 को। कैसे करूंगा? मुझे पता है, मैं घूम के इधर जा सकता हूं और 70 को यहां पे डाल सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। और मुझे ये इंडेक्स कैसे मिलेगा? ऐसा तो मिलेगा नहीं कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, ये करके तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक डिग्री से तो कर रहा था। हाँ जी भैया, तो मुझे पता अगर ये करूंगा तो 0 -1 -1 मिल जाएगा। हाँ जी भैया। भैया क्या मैं इसका मॉड कर सकता हूं? मॉड साइज, ताकि ये मुझे यहां पे ले जाए। मैंने कहा वो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि -1 mod 5 भी -1 ही आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी मैं डिक्रीज करूंगा ना, तो मुझे इसको ऐसे लिख देना है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, ठीक है, प्लस साइज मॉड साइज, बस इस तरीके से। क्योंकि मुझे पता है -1 किसको दिखा रहा है? इसको दिखाएगा। कैसे पता चलेगा? मुझे पता है फ्रंट की वैल्यू 0 है, -1 है, +5, यह आ जाएगा 4, 4 mod 5 आता है मेरा 4, इसलिए मैंने प्लस साइज करा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। जब भी आपका माइनस वाला स्टेप आएगा ना कभी भी, तो आपको उसमें प्लस साइज भी ऐड कर देना है, ताकि वो उसी को पॉइंट करे। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आता ना, कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर, तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में बना देगा। क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंट यहां पे हो सकता है, कहां पे? यहां पे, ठीक। हाँ जी भैया, तो मैंने कहा सेम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होगा। क्या बोलूंगा कि 1 -1 + 5 mod 5 इक्वल टू 0। तो फ्रंट को कहां पे लेके जाना है? 0 पे, ऐसे करके, और यहां पे मैं 70 को डाल सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। और ये काम क्यों कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? अगर मैं सिंपल इसको फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 लिख देता, तो 1 का तो 0 तो हो जाता, लेकिन वो नेगेटिव वाला केस कैसे कवर होगा उसके लिए, ठीक। तो मुझे पता अगर मैं 0 + 5 भी करता हूं ना, और उसके बाद mod 5 भी कर लेता हूं, तो ये यहीं पे घूम के आ जाएगा, ठीक। इसमें बोलूंगा अगर तो 5 स्टेप और घूमने, तो 1 2 3 4 5 फिर से यहीं पे आ गया। क्लियर? कि 0 में 5 ऐड और कर दो सर्कल घुमा के, तो 1 2 3 4 5, इसीलिए ये एडिशन हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है, इसलिए मैं एडिशन कर रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई? नहीं भैया। तो इस तरीके से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। अब इनिशियली फ्रंट और रियर कहां पे होंगे? इनिशियली कहां पे होंगे? देखो मैंने कहा इनिशियली फ्रंट और रियर दोनों -1 होंगे इनिशियली, ठीक। हाँ जी भैया। जब ये मुझे पहली बार कहेगा कि भैया इसमें क्या कर दो, 10 डाल दो, तो भैया मैं यहां पे डाल दूंगा 10, ठीक है, और फ्रंट को भी यहां पे लेके चले जाऊंगा, रियर को भी यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया। बोलेगा कि पुश बैक कर दो 30 को, तो रियर को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, एक स्टेप आगे बढ़ा दो। रियर कैसे बढ़ेगा? रियर इक्वल टू रियर +1 mod साइज, इस तरीके से। क्लियर? ये हाँ जी भैया। ये बोर्ड हिल रहा था अभी मुझे थोड़ा वो लग गया अजीब सा, ठीक है। हाँ जी भैया। तो 0 + 1 mod साइज ये यहां पे पहुंच जाएगा, और यहां पे मैं 30 को पुश करवा दूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी भैया। अब एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी? एम्प्टी की कि भैया इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस एम्प्टी की कंडीशन सिंपली मैं रख सकता हूं। अगर फ्रंट आपका -1 है, तो मैं उसको एम्प्टी की कंडीशन बना दूंगा। अब फुल की कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा? तो मैं लिख देता हूं एक क्लास, नाम लिख देता हूं DQ, इस तरीके से। यहां पे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको पहले हम देख लेते हैं।
एक मुझे पता चाहिए इंटीजर फ्रंट, एक चाहिए रियर, हाँ जी भैया, और एक चाहिए मुझे साइज। क्लियर? हाँ जी भैया। भैया एक मुझे एरे चाहिए होगा, है ना, तो इंटीजर पॉइंटर ARR। क्लियर है? हाँ जी भैया। मैं अब पब्लिक पे आ जाता हूं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, इंटीजर, इसके अंदर क्या पास करने वाला हूं कि मेरा जो एरे है उसका साइज कितना होने वाला है। ठीक है? हाँ जी भैया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज इक्वल टू n, हाँ जी भैया, ARR इक्वल टू न्यू इंट n, इतने साइज का एरे से एलोकेट हो जाएगा। और फ्रंट और रियर को दोनों बना दीजिए क्या, -1। ये तो मेरा कंस्ट्रक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बाकियों के लिए कंडीशन लिखते हैं। बाकी कौन बचे कि मेरी एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, एम्प्टी की, बुलियन इज एम्प्टी, क्या ये खाली है? ठीक, हाँ जी भैया। तो मैंने बोला था रिटर्न कर देना अगर फ्रंट इक्वल टू -1 के बराबर है तो मतलब खाली है। क्लियर है? हाँ जी भैया। और फिल की कंडीशन क्या है कि बुलियन इज फुल। कंडीशन अभी लिखवाई थी मैंने आपको कि भैया मुझे देखना है किसको, अगर मैं रियर +1 मॉड साइज करूं, अगर वो इक्वल टू फ्रंट के बराबर आता है तो मुझे पता है वो क्या है, फुल है। ठीक, हाँ जी भैया। तो इसी को मैं कर दूंगा रिटर्न। सिंपल सा कंडीशन, कोई मैंने इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। क्योंकि मुझे पता है मेरा जो रियर है ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक, हाँ जी भैया। तो मैं ऐसे करके कंडीशन चेक कर सकता हूं, मानो यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, आप चेक कर सकते हैं ये फुल हो रखा है। तो रियर +1 करूंगा, मॉड साइज करूंगा तो ये इसी के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये फुल है। क्लियर? हाँ जी। अब अगला क्या होगा, वाइड पुश फ्रंट इंटीजर x। इस x को मुझे फ्रंट में क्या डालना है, सबसे पहले पुश करने से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या मेरा जो मेरा एरे है वो कहीं फुल तो नहीं है या फिर वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक, तो पहले मैं एम्प्टी वाली कंडीशन चेक कर लेता हूं। इफ अगर एम्प्टी हुआ, इज एम्प्टी, तो मुझे पता है जब एम्प्टी होता है तो क्या होता है, जब खाली होता है तो मुझे पता है कि मेरा जो फ्रंट है और जो रियर है दोनों को 0 इंडेक्स पे ले आओ। क्लियर? हाँ जी भैया। और ARR ऑफ 0 को बना दो क्या, जो भी x वैल्यू आप दे रहे हो यहां से रिटर्न। ये मैंने एम्प्टी के लिए देख लिया। पुश कराते टाइम किस चीज को भी चेक करना है, कहीं मेरा फुल तो नहीं है। ठीक, हाँ जी भैया। तो उसको भी देख लेते हैं। लल्लू सा कोड है भाई, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहे हैं। एल्स इफ इज फुल, ये फंक्शन कॉल करके मुझे बता देगा फुल है या नहीं है। अगर फुल हुआ क्या करना है, फुल के केस में वापस जाओ, वापस जाओ। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं लिख दूंगा यहां पे रिटर्न हो जाओ, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं सी आउट एंड ओवरफ्लो। ठीक, हाँ जी भैया। और लास्ट में एल्स में क्या करना पड़ेगा, टी भी नहीं है फुल भी नहीं है, तो अब मैं यहां पे पुश क्या करा सकता हूं, पुश फ्रंट करवा सकता हूं, फ्रंट में पुश करवा सकता हूं। तो एल्स कंडीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। फ्रंट में पुश करवाना है, जब मैं फ्रंट में पुश करवाता हूं तो मैं क्या करता हूं, फ्रंट को एक स्टेप पीछे लेके जाता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, हाँ जी। मैंने कहा जब भी आप ये करें इसके साथ प्लस साइज मॉड साइज। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब आप करवा सकते हैं ARR ऑफ फ्रंट में उस x को डाल दें। क्लियर है? हाँ जी भैया। और यहां से रिटर्न। कोई रॉकेट साइंस यूज करी नहीं भैया। भैया ये कैसे किया, मैंने कहा क्या कहा, मान लो आपका रियर यहां पे, फ्रंट यहां पे। ठीक, हाँ जी भैया। मुझे पता है ये एम्प्टी भी नहीं है और फुल भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, यहां पे लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाऊंगा, तो मैंने कहा फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, तो 0 -1 क्या आता है, -1 प्लस साइज, साइज भी ऐड करा था ना, हाँ जी। और अगर मॉड 5 कर दिया तो मुझे पता है मुझे 4 लाके दे देगा, इस तरीके से कि यहां पे वो पुश हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इस तरीके से मैंने हैंडल कर दिया। तो एल्स वाले ने भी कंडीशन को हैंडल करना सीख लिया। अब हम देखते हैं किसके लिए, वाइड पुश बैक, किसको, इंटीजर एक्स को। यहां पे भी सेम स्टोरी फिर से फॉलो होने वाली है, किसमें, पुश बैक केस वाले में भी। अगर एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ता है, सिंपली फ्रंट और रियर दोनों को जीरो बनाओ, ठीक, हाँ जी भैया, और उसके साथ क्या करना पड़ता है, ARR ऑफ जीरो में एक्स को डाल दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एल्स इफ अगर फुल हुआ, फुल भी तो हो सकता है, हाँ जी भैया, उस केस में ओवरफ्लो करवा दूंगा और रिटर्न यहीं से, क्लियर, हाँ जी भैया, ना एम्प्टी है ना फुल है, तो मैं एल्स में पहुंच गया। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं पुश बैक करवाता हूं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब पुश बैक करवाता हूं रियर को कहां लेके जाना पड़ता है, एक स्टेप पीछे, क्लियर, यहां पे वो होगा, ठीक, हाँ जी भैया। अब जब उसको पीछे लेके जा रहा हूं तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड साइज, क्लियर है, हाँ जी भैया। आप यहां पे भी प्लस साइज कर दो, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला, ठीक, अगर आप यहां पे प्लस साइज भी कर देते हैं, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, क्लियर, हाँ जी भैया। तो मुझे ये करना है, ठीक, क्योंकि वो सर्कल में घूम सकता है, किसमें घूम सकता है, सर्कल में। अगर मैं बात करूं कि मान लो आपका यहां पे लिखा हुआ है 10, यहां पे 20, यहां पे 30, रियर यहां पे, फ्रंट यहां पे, 70 को पुश बैक करने के लिए कह रहा है, तो कहां पे होगा, रियर को यहां पे आना पड़ेगा और फिर जाके यहां पे 70 आएगा, क्लियर है ये पॉइंट, हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है यहां पे तक, नहीं भैया, यहां तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैंने वही यहां पे करा है। अब सिंपली ARR ऑफ रेयर में किसको डाल दो, जो वैल्यू एक्स है, उसके बाद रिटर्न हो जाओ, बस। पुश बैक भी सीख लिया, पॉप बैक भी सीख लिया, अब किसके लिए बचा है, सॉरी, पुश बैक और पुश फ्रंट, ये दो मैं सीख चुका हूं। अब आता हूं मैं वाइड पॉप फ्रंट में। जब मैं पॉप करने की कोशिश करता हूं कभी भी, सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, कहीं एम्प्टी तो नहीं है ना, हाँ जी भैया, इफ इज एम्प्टी, अगर खाली हुआ तो मैं रिटर्न हो जाता हूं कि भैया नहीं होने वाला पॉप, क्लियर। एल्स वाले केस में क्या करूंगा कि हां हो सकता है, जो भी मैं डिलीट करना चाहता हूं उसको मैं डिलीट कर सकता हूं, तो यहां पे क्या क्या करना पड़ेगा, जब फ्रंट वाले की बात करता है, देखो मुझे सिंपल यहां पे क्या करना पड़ता है। अब यहां पे एज केसेस देखना स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है, फ्रंट ये रहा 10, 20 और 30, और रियर ये रहा, क्लियर, हाँ जी भैया। अगर इसको मुझे हटाना है तो मुझे, मैं क्या बोलता हूं, फ्रंट को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, यही तो करता हूं, हाँ जी भैया, यही करता हूं, हो गया ये खुद से पॉप, ठीक, हाँ जी भैया। अब ये तो हो गए 3 एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए क्या होगा, जब मान लो यहां पे 10 रखा गया है, फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्लियर, हाँ जी भैया। अब अगर इस केस में मुझे पता है इसको मुझे डिलीट मारना है, और इसको अगर मैं आगे लेके चला गया, फ्रंट को आगे लेके चला गया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया ये जो मेरा एरे है, जो ये DQ है, ये एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, हाँ जी। तो उस केस में मुझे सिंपली ये करना है, जब एक ही एलिमेंट हो मेरे पास, और एक एलिमेंट की कंडीशन क्या होगी कि फ्रंट और रियर एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो मुझे पता है इसको डिलीट करना है। अगर ये डिलीट हो गया तो मतलब मेरा जो ये एरे है, ये फिर जो DQ है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो फ्रंट और रियर को मैं फिर से -1 पे ले आता हूं, क्लियर है, हाँ जी भैया। हमने क्यों में ये केसेस कवर कर लिए हैं बाबू, करे है ना, हाँ जी भैया। तो ये वही मैं कर रहा हूं कि इफ सिंगल एलिमेंट के लिए पहले देख लेते हैं, क्लियर, हाँ जी भैया। तो इस केस में मुझे क्या करना है, जिसको डिलीट करना है, मुझे सिंपली फ्रंट और रियर को कहां पे लेके आ जाना है, -1 पे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आई। एल्स में क्या होगा भैया, सिंपल है, फ्रंट को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, इस तरीके से पॉप फ्रंट भी हो गया,
कोई दिक्कत आई नहीं भैया। अब ऐसी मेरे पास क्या हो सकता है, पॉप बैक हो सकता है, वाइड पॉप बैक। इसमें क्या करना है, सेम कहानी, अगर एम्प्टी हुआ तो भैया रिटर्न हो जाओ, कुछ पॉप नहीं होने वाला। क्लियर, आप यहां पे लिख सकते हो सी आउट अंडर फ्लो और उसके बाद रिटर्न। एल्स में क्या करना पड़ेगा, फिर से वही नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ। हमेशा ना इस एरे को बनाते रहो और यहां पे देखते रहो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक, हाँ जी, फ्रंट मान लो इसको पॉइंट कर रहा है और रियर इसको पॉइंट कर रहा है, 10 20 30, इसको हटाना है। अगर ये हट गया तो रियर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना। हाँ जी भैया, क्योंकि अब ये दो एलिमेंट बचे है ना, तो मैं रियर को क्या करता हूं, रियर इक्वल टू रियर -1, ये तो करता हूं। हाँ जी भैया, क्लियर। और इसमें मैं क्या करता हूं, मॉड साइज भी इंप्लीमेंट करता था, और यहां पे मुझे प्लस साइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। जब भी माइनस वाला काम आए प्लस साइज भी उसमें ऐड कर देना। क्लियर, हाँ जी भैया। ऐसा होता है रियर यहां पे तो उसके बाद रियर को घूम के इधर आना पड़ेगा, वो तभी होगा जब आप प्लस साइज भी उसमें कर रहे होंगे। क्लियर, हाँ जी भैया। अब ये तो इसका हो गया। अब मान लो अगर सिंगल एलिमेंट है, उस केस में क्या करना है, जब मुझे इसको पॉप कराना है, अगर इसको पॉप करा दिया तो मुझे पता है, अगर मैं रियर को नॉर्मल कंडीशन से यहां पे लिया है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एम्प्टी हो चुका है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना है कि भैया अगर फ्रंट रियर एक ही को पॉइंट कर रहे तो मतलब मेरे पास सिंगल ही एलिमेंट है, और उसको अगर डिलीट कर दिया तो भैया फ्रंट रियर फिर से -1 पे आ जाएंगे। बस इतना ही रॉकेट साइंस है। ओके, तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहां पे दोनों को -1 बना दो। -1 क्या दिखा रहा है, एम्प्टी है। और एल्स में रियर को मैं 1 से डिक्रीज कर देता हूं, तो रियर -1 प्लस साइज मॉड साइज, ऐसे करके। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखना। क्लियर, हाँ जी भैया। अब ये कर लिया मैंने, पुश भी करना सीख लिया, पॉप भी करना सीख लिया। अब सिंपली मुझे क्या देखना है, एक स्टार्ट देखना है और एक एंड देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट रखा है, एंड में कौन सा एलिमेंट रखा है। तो चलो इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं और वही वही इन सब चीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो डीक्यू को इंप्लीमेंट करवाते हैं हम एरे की हेल्प से। तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या चाहिए होगा, एक इंटीजर फ्रंट और एक चाहिए होगा रियर। क्लियर, हाँ जी भैया, और एक साइज। इसके अलावा इंटीजर पॉइंटर ARR। अब हम आ जाते हैं पब्लिक सेक्शन में। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ड्रॉ कर लेते हैं डीक्यू। ये मुझे बता देगा कि मेरे एरे का साइज कितना होने वाला है। तो साइज इक्वल टू n, हाँ जी भैया, ARR इक्वल टू न्यू इंट n, हाँ जी भैया। और मुझे पता है मेरा जो फ्रंट और जो मेरे रियर होंगे वो क्या होंगे, -1 होंगे। तो इस तरीके से मैंने डी को लिख दिया। अब यहां पे भी सेम कि वाइड पुश फ्रंट, जब मैं पुश करने की कोशिश करूंगा कहां पे, फ्रंट पे। क्लियर, पर उससे पहले हम कुछ और ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, जैसे कि भैया बुलियन इज एम्प्टी। मेरा डी क्यू क्या एम्प्टी है। एम्प्टी की कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं, मुझे पता है कि रिटर्न कर दूंगा सिंपली अगर मेरा फ्रंट इक्वल टू -1 हुआ। क्लियर, क्योंकि इनिशियलाइज मैंने उनको क्या कैसे किया, -1 से, तो उसी केस में वो क्या है, एम्प्टी है। क्लियर, हाँ जी भैया। फुल की कंडीशन कैसे चेक कर सकता हूं, बुलियन इज फुल। तो मैंने कहा इसकी कंडीशन चेक करना भी आसान है। मैंने बोला था रिटर्न कर देना आप किसको, कि अगर मेरा रियर +1 मॉड साइज अगर इक्वल टू किसके बराबर आता है, फ्रंट के बराबर। क्लियर, हाँ जी भैया। तो ये बताएगा ये क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब हम पुश फ्रंट को देखते हैं। मान लो इस इंटीजर x को मुझे पुश करवाना है, इसको सही से कर लेता हूं। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है भैया, वही कोड है फिर से। पहले एम्प्टी एक फुल के लिए, फिर नॉर्मल केस। अगर एम्प्टी हुआ इज एम्प्टी तो मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ता है, जो मेरे फ्रंट और जो रियर है उन दोनों को 0 पे लेके आओ। हाँ जी भैया, और ARR 0 को बोल दो, उसमें x को डाल दो और यहां से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। क्लियर, हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं उस स्टेटमेंट को भी लिख सकता हूं कि सी आउट पुश्ड
एक्स इन फ्रंट, इस तरीके से। अब अगर फुल हुआ तो फुल के केस में क्या करना पड़ता है, एल्स इफ इज फुल, तो मुझे सिंपल यहां पर प्रिंट करा दूंगा सी आउट डी क्यू ओवरफ्लो, इस तरीके से, और यहां से हो जाऊंगा मैं रिटर्न। क्लियर ये भी? हाँ जी भैया। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल केस में, एल्स में। एल्स में क्या देखना पड़ता है वो हम देख लेते हैं कि भैया एल्स वाला जब मैं कंडीशन आता हूं कि भैया मुझे क्या करना है, पुश करवाना है, तो भैया पुश के केस में मुझे क्या देखना पड़ता है, फ्रंट में पुश करवाना है। हाँ जी भैया, तो मुझे देखना पड़ेगा जब मैं पुश करवा रहा हूं तो मैंने ये कंडीशन चेक कर लिया कि एम्प्टी और फुल वाली। अब हम सिंपल पुश करवा रहे हैं, तो भैया मुझे क्या करना है, भैया जो फ्रंट है उसको एक स्टेप पीछे लेके आओ, है ना। हाँ जी भैया, तो फ्रंट -1 प्लस साइज मॉड साइज, ये मुझे करना पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं ARR ऑफ फ्रंट में उस एक्स को डाल सकता हूं। अब वही लाइन को कॉपी पेस्ट और यहां से रिटर्न हो जाइए। तो इस तरीके से हमने पुश फ्रंट किया है। अब इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम किसके लिए एग्जीक्यूट करा देते हैं, पुश बैक के लिए। ये कहां तक है, ये यहां तक है। ओके, मैंने कहा यही कोड मैंने यूज कर लिया और इसी को मैं पुश बैक के लिए यूज करने वाला हूं। सबसे पहले अगर एम्प्टी हुआ, ठीक, हाँ जी भैया, तो एम्प्टी हुआ तो मुझे पता है फ्रंट और रियर को कहां लेके जाना पड़ता है, 0 पे लेके जाना पड़ता है। ये मैंने पुश करा दिया। अगर फुल हुआ, ठीक, तो उस केस में डी को मैं ओवरफ्लो बता दूंगा। अब बस इस वाले कंडीशन में चेक करना पड़ता है, जब मैं पीछे को पुश बैक कराता हूं तो मुझे पता है रियर को एक स्टेप आगे लेके जाओ, ठीक, हाँ जी भैया, और इसको मॉड साइज, क्योंकि वो सर्कल के अंदर घूम सकता है। क्लियर? हाँ जी भैया। और ARR ऑफ रियर में एक्स को डाल दिया, सिंपल है। ओके, तो यहां तक हमने सीख लिया कि पुश बैक मैं कैसे कर सकता हूं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन ऑपरेशन में। मेन ऑपरेशन क्या हो जाएंगे भैया, मेरा पॉप फ्रंट और पॉप बैक। तो वाइड पॉप फ्रंट, पहले क्या चेक करना पड़ेगा पॉप करने से पहले, एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी के लिए इफ इज एम्प्टी, तो सी आउट डी क्यू ओवर अंडरफ्लो /n। क्लियर? हाँ जी भैया, और यहां से रिटर्न। एल्स में देख लेते हैं कंडीशन। एल्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं सिंगल एलिमेंट तो नहीं है जिसको डिलीट करना है, ठीक, हाँ जी भैया। अगर एक ही एलिमेंट है मेरे पूरे DQ में तो उसको कैसे हैंडल करूंगा, ठीक, हाँ जी भैया। और बाकी ग्रेटर देन 1 एलिमेंट है। अगर सिंगल एलिमेंट है मेरे पास तो उसके लिए इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो मुझे पता है अब मेरा DQ एम्प्टी हो चुका होगा, तो फ्रंट और रियर दोनों को कहां लेके चले जाओ, -1 पे। जब ग्रेटर देन 1 एलिमेंट है तब उस केस में जब मुझे पॉप करना है तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, एल्स में मुझे पता है मेरे फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ा दो, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड साइज, इस तरीके से इसको मॉड बना देते हैं और ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। आसान काम है, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, बहुत आसान काम है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉप फ्रंट कर दिया, क्योंकि पॉप कहां से हो रहा है, फ्रंट से, तो पॉप फ्रंट वाला एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। वैसे ही अगर मेरे पास क्या हो, पॉप बैक हो, तो इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पॉप बैक। तो इसके लिए सबसे पहले एम्प्टी कंडीशन चेक कर लो, अगर हुआ तो DQ को अंडरफ्लो बता दो। एल्स में क्या होगा, अगर मेरे पास सिंगल ही एलिमेंट है तो फ्रंट इक्वल टू रियर है तो दोनों को -1 कर दो। अगर ग्रेटर देन 1 एलिमेंट है, ठीक, और पॉप कहां से करना है, पीछे से करना है, तो भैया रियर एक स्टेप पीछे आता है, तो रियर इक्वल टू रियर -1। तो मैंने कहा जब भी -1 करोगे तो प्लस साइज कर देना और मॉड साइज, ताकि वो नेगेटिव वाली कंडीशन को हैंडल कर पाए, इसलिए मैं प्लस साइज को कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। इस तरीके से हमने इस ऑपरेशन को भी एग्जीक्यूट करवाया। अब हमारे पास आता है स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट रखा है, इंटीजर स्टार्ट। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो रिटर्न कर दूंगा -1। क्लियर? हाँ जी भैया। नहीं तो एल्स में रिटर्न किसको करूंगा,
बताइए किसको अब मुझे रिटर्न करना चाहिए, जो भैया फ्रंट में रखा गया है, ARR के फ्रंट में, इसलिए मैं एम्प्टी के लिए भी चेक करता हूं। सेम कहानी, एंड, इंटीजर एंड, इफ इज एम्प्टी, अगर खाली हुआ तो रिटर्न -1, नहीं तो रिटर्न किसको कर दूंगा, ARR के रियर को, बस। हाँ जी भैया, इतने में काम तमाम। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सबसे पहले DQ लिखूंगा और उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म करूंगा और बता दूंगा कि मेरे एरे का या फिर DQ का साइज कितना होने वाला है। तो मैंने बोल दिया इसका साइज होने वाला है 5, तो D डॉट पुशबैक 10, D डॉट पुशबैक 9। क्लियर? हाँ जी भैया, ये पुशबैक पॉप बैक वाले में मैंने सही से कंडीशन लिख ली, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, हाँ जी भैया, पुश्ड इन बैक, इसको सही कर लेता हूं, पिछली बार हमने गलती कर दी थी ना। हाँ जी भैया, चलो ये मैंने हैंडल कर लिया, इन बैक, चलिए ये भी हमने कर लिया। ओके, अब हमने एल्स वाले में नहीं लिखा था, इसको भी हम सही कर लेते हैं कि सी आउट पॉप्ड ARR का फ्रंट फ्रॉम DQ, आराम से हमने कर लिया। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, बस यही मेरा हुआ है। चलिए अब हम यहां पे आ जाते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ओके, पुश 10 इन बैक, पुश 9 इन बैक, ठीक है। D डॉट पुश फ्रंट 13, क्या सही से काम कर रहा है? पुश 13 इन फ्रंट, तो एक बार सी आउट कर देते हैं D डॉट फ्रंट को, D डॉट स्टार्ट को, सॉरी। आंसर क्या आना चाहिए? फ्रंट में कौन सा एलिमेंट रखा गया है? मुझे पता है 13 रखा गया है, तो 13 मेरा आंसर में आना चाहिए, तो बिल्कुल वो 13 आंसर में आ रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया, अब इन्हीं ऑपरेशन को मैं 2-3 बार और लिखता हूं, 1 2 1 2, मुझे पता है 5 साइज है, तो ये पक्का मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन देगा। देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद उसने ओवरफ्लो दिया है, तो इसने बिल्कुल सही से मुझे आंसर लाके दिया है। अब अगर इसी को मैं D डॉट पॉप बैक कर दूं और D डॉट पॉप फ्रंट कर दूं, चलो इस कोड को रन करते हैं, आंसर देखते हैं। तो भैया हमने यहां पे देखा था कि पॉप 18 फ्रॉम DQ, पॉप 18 फ्रॉम DQ, ये मतलब ये 2 बार क्यों हो रहा है पॉप, ये अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो भैया मुझे काफी दिमाग खर्च करना पड़ा, हमने यहाँ पे बहुत ही गलत स्टेटमेंट लिख दी थी जब मैं पॉप बैक करवा रहा हूं, ठीक है। तो भैया ये स्टेटमेंट ना फ्रंट की जगह रियर वाली हो रही है। क्लियर? हाँ जी भैया, इसलिए वो डिस्प्ले वैसे हो रहा है, बाकी हमारा कोड में कोई गलती नहीं थी। ठीक, कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब मैं अगर देखूंगा तो पुश 10 इन बैक, पुश 91 इन बैक, पुश 9 इन बैक, पुश 18 इन फ्रंट, तो अभी सबसे आगे 18 है। ठीक, हाँ जी भैया, उसके बाद मैंने क्या ऑपरेशन लिखा है कि D डॉट पॉप बैक, कि भैया पॉप कर दो। ठीक, तो मुझे पता लास्ट में कौन सा एलिमेंट रखा गया, 9, तो 9 पॉप हो चुका है। फिर पॉप कर दो फ्रंट से, तो भैया 18 भी पॉप हो चुका है। तो अब मेरे उसके अंदर कौन कौन से बचे हैं? 10 बचा है, तो 10 मेरा आंसर आ चुका है। 10 और 91 बचे थे ना, इसलिए 10 आंसर आ गया, इसलिए हमारा गलत आ रहा था इस लाइन की वजह से। मैं सोच रहा था यार ये कोड तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये एरर क्यों आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे ये होता है जब आप कॉपी वेस्ट करते हो ऊपर से कोड को, तो कई बार ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी। तो चलो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई होप आपको कोड अच्छे से चमक गया होगा। मैंने कहा था सिर्फ यहाँ पे मुझे चेंज करना था, ठीक है। हाँ जी भैया, क्योंकि पॉप कहाँ से करो? रियर से, पॉप बैक में, इसलिए मुझे यहाँ पे रियर मुझे लिखना था। आई होप कोड क्या हो गया आपको, चमक चुका होगा कि कैसे हमने इसको लिखा है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब जब आप रियल लाइफ में इसको यूज कर रहे होगे तो वहां पे आप इतना बड़ा कोड तो नहीं लिखोगे। तो भैया HTML ने हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दी है जहां पे मैं DQ को डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूं, जैसे हम स्टैक को करते हैं और जैसे हम क्यू को करते हैं। तो सिंपली क्या है, DQ इंट टाइप का वेरिएबल अगर उसे रखना है डेटा, और यहां पे उसका नाम, बस। क्लियर? हाँ जी भैया, डेटा पुश करना है, पुश बैक, सेम ऑपरेशन, तो 5 को मैं पुश बैक करवा सकता हूं, तो इसमें 5 आ गया। D डॉट पुश फ्रंट
9, तो कहां पे होगा, इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी भैया। डी डॉट पॉप बैक, पीछे वाले को पॉप बैक कर दो तो पीछे वाला एलिमेंट गायब। क्लियर, हाँ जी भैया। वैसे ही पॉप फ्रंट। और क्या क्या होते हैं मेरे इसमें, अगर मुझे दिखाना है, मान लो 987, मुझे दिखाना है स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट रखा है, तो मैं सिंपली उसको दिखा सकता हूं सी आउट डी डॉट फ्रंट करके, कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट रखा है, ये मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा, ये दे बोलेगा 9। ठीक, हाँ जी। वैसे ही लास्ट में कौन सा एलिमेंट रखा है वो भी मुझे पता चल जाएगा, डी डॉट बैक। ये वो ऑपरेशन है। कोई दिक्कत आई नहीं भैया? तो ये जो मेजर मेजर 6 ऑपरेशन है यही आप एक्चुअल में यूज कर रहे होंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। चलो हम अपने डी क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल के द्वारा। तो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हाँ जी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। अब अगर मुझे डीक्यू को यूज करना है तो सबसे पहले उसको मुझे इंक्लूड कराना पड़ेगा। हैज इंक्लूड, देखो अभी तक मैं डीक्यू की स्पेलिंग गलत दिख रहा था अपने कोड में, उसकी स्पेलिंग सिर्फ इतनी सी है, मैं उसको क्यू लिख दे रहा था पूरा। ठीक, हाँ जी भैया। तो शायद ये मिस्टेक आप करना हुआ। ओके, हाँ जी। तो भैया डीक्यू को हम कैसे बनाते हैं, तो भैया ऐसे डीक्यू इंट डी। क्लियर, हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डी डॉट क्या पुश बैक 10 को कर दो, तो ये इसमें 10 पुश हो जाएगा। क्लियर, डी डॉट पुश फ्रंट 30 को कर दो, तो ये 30 चला जाएगा। एक बार रन करते हैं तो आराम से हमारा कोड रन हो रहा है। तो सी आउट डी डॉट फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट रखा है हमें पता चल जाएगा। तो फ्रंट में रखा है 30, तो 30 आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी भैया। डी डॉट पॉप फ्रंट, और उसके बाद मैं इसी को दोबारा प्रिंट कराता हूं कि अब फ्रंट पे कौन सा रखा है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 और 10। 1 मिनट करते हैं, इसे एंडल लिख देता हूं और इसको भी एंडल। क्लियर, हाँ जी भैया। अब रन करता हूं तो इसमें आंसर आ चुका है 30 और क्या आ चुका है 10 आ चुका है। तो मतलब इसमें मैं पुश बैक पुश फ्रंट, फ्रंट में कैसा एलिमेंट रखना है तो वही फ्रंट से आ जाएगा, बैक में कौन सा एलिमेंट होगा वो बैक से। इसको आप इंक्लूड प्लीज उसमें करवा दें, बाकी आपके उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। मैंने आपको बताया था कि भैया जो मेरे स्टैक है और जो मेरे क्यू हैं वो किससे इंप्लीमेंट हुए, डी क्यू से। मैंने बस डी क्यू को क्रिएट कर दिया है, उसके बाद मैंने स्टैक और अपने क्यू को सिर्फ डी क्यू के हेल्प से इंप्लीमेंट करा है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। जैसे मैं स्टैक को किससे इंप्लीमेंट कर रहा था, एरे से कर रहा था, लिंक लिस्ट से कर रहा था, वैसे ही मैं इसको डी क्यू से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं सिंपल ये लिख दूंगा डी क्यू इंटीजर डी। ठीक, हाँ जी भैया। मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन है, एक पुश बैक है, पुश फ्रंट है डी क्यू के पास, है ना, पॉप बैक और पॉप फ्रंट, ये सारे फंक्शनलिटी इसके पास प्रेजेंट है। लेकिन स्टैक के केस में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे सारे नहीं चाहिए, एक मुझे ये चाहिए, हाँ जी भैया, और एक ये चाहिए, पुश बैक और पॉप बैक। और ये वाली फंक्शनलिटी मुझे यूज कोई काम की मेरी नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में पुश करता हूं, लास्ट से ही पॉप करता हूं। और अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू में कहां पुश करता हूं, लास्ट में, हाँ जी भैया। तो क्यू के लिए ये हो जाएगा, हाँ जी भैया। और पुश कहां करता हूं, पुश तो मैं लास्ट में करता हूं, पॉप कहां से करता हूं, स्टार्टिंग में। क्लियर है? तो इन दो फंक्शनलिटी का मैं यूज क्यू के लिए कर सकता हूं, ये क्यू के लिए और ये किसके लिए हो गया, स्टैक के लिए। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। मैं क्या कहा, क्यू में क्या करता हूं, पॉप कहां से करता हूं, स्टार्टिंग से करता हूं, तो एक ये, और पुश कहां करता हूं, पीछे करता हूं। तो इन दो फंक्शनलिटी का मैं यूज कर सकता हूं। तो आप एक क्लास बना सकते हैं, ठीक, उसके अंदर डीक्यू को डाल सकते हैं। हाँ जी भैया। जब भी आपको स्टैक में पुश करने के लिए गए तो भैया आप पुश बैक ऑपरेशन का यूज कर लेना। जब भी पॉप बैक करने के लिए गए कि भैया पॉप कर दो, तो आप पॉप बैक ऑपरेशन का यूज कर लेना। सेम कहानी क्यू का, अगर क्यू में आपको कहे कि भैया क्यू को इंप्लीमेंट करो किसके द्वारा, डी क्यू के, तो आप क्लास बना देना, वहां इस डी क्यू को डाल देना, ठीक। और उसके बाद जब भी आपको कहे पुश पॉप, आप डायरेक्ट यहीं से इंप्लीमेंट उसको करवा सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी भैया। भैया कैसे, एक बार देखो, कुछ नहीं करना, ये क्लास है, हाँ जी भैया। मान लो आप स्टैक बना रहे हो, स्टैक
स्टैक के लिए दिखा देता हूं, ठीक। हाँ जी भैया, एक यहां पे डी क्यू बना देता हूं, इसके हिसाब से कर रहा हूं ना मैं। हाँ जी भैया, इंटीजर डी, क्लियर। हाँ जी भैया, अब मैं आ गया पब्लिक में। अब अगर मुझे स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन बोलता है, वाइड पुश इंटीजर एक्स, क्लियर। हाँ जी भैया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर डी क्यू का इस्तेमाल करना है तो डी डॉट पुश बैक डाल दो इस एक्स को। कितना आसान है। हाँ जी भैया, और अगर पॉप करने के लिए कहता है तो मुझे क्या करना है, डी डॉट पॉप बैक, ऐसे करके इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर मुझे पूछता है कि टॉप में कौन सा एलिमेंट रखा है, निकाल सकता हूं क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि मुझे उनको एक्सेस करना बहुत ही आसान काम है। मान लो स्टैक के अंदर आपके पास ऐसा दे रखा है 2 3 4, ठीक। हाँ जी भैया, तो ये डी क्यू के अंदर कैसे दिख रहा होगा, डी 3 4, इस वाले एलिमेंट को बताना है, तो ये क्या होगा, बैक में कौन सा एलिमेंट रखा गया है। तो वही मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वाई इंटीजर टॉप, ऐसे करके। अगर खाली हुआ तो -1 रिटर्न कर दूंगा, नहीं हुआ तो भैया मैं किसको कर दूंगा, जो बैक पे रखा हुआ है। इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, कोई दिक्कत आई नहीं भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जो एचटीएल है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो डीक्यू है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है, क्या वो लिंक लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट हो रखा है या फिर वो एरे के द्वारा इंप्लीमेंट हो रखा है। अगर मैं कहूं आपसे, जो दोनों मेथड मैंने आपको बताए उनमें से वो किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसने खुद का एक नया तरीका बनाया है जहां पे वो मैप और एरे को यूज कर रहा है। जी हां, तो भैया ये है आपके लिए होमवर्क। मैंने क्या कहा, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है ना तो उसने एरे से कर रही है ना लिंक लिस्ट से कर रही है। एचटीएल के अंदर जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जो आप ये डीक्यू बनाते हैं ना, ये वाला, ये इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है, एरे है या लिंक लिस्ट है, इनमें से कोई भी नहीं है डायरेक्ट। इसने कुछ उसे इस तरीके से बना रखा है, इसने बहुत सारे एरे यूज कर रखे हैं और यहां पे एक मैपिंग है, मैप। अभी हमने मैप पढ़ा नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी हम इसको यहीं तक ही छोड़ देते हैं। अब होमवर्क में आपका ये है कि आपको एक लिंक मैंने नीचे दे रखा होगा, वो गेट ओवरफ्लो का है। एक जीएफजी का लिंक भी प्रेजेंट आपको मिलेगा जहां पे आप इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन कभी ये मत सोचना कि भैया आपको ये चीजें भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पूछ सकता है कि आप डीक्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आप एरे लिंक लिस्ट में कोई भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। हाँ जी भैया, पर आपको यह सोचना है कि उसने उसको इस तरीके से क्यों इंप्लीमेंट किया होगा। क्या आप ये सोच सकते हैं? ये आपके लिए है होमवर्क। देखो, आप एज अ कोडर तभी इंप्रूव करोगे जब आप ये सब कुछ सोच पाओगे। अब मैं चाहता हूं ये पॉइंट आप खुद से सोचें। पहला एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि डीक्यू में जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक बार उनको गो थ्रू कर लो कि डीक्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसे पुश बैक है, पॉप बैक है, जैसे डीक्यू के अंदर पुश बैक है, पॉप बैक है, पुश फ्रंट है, पॉप फ्रंट है, बैक फ्रंट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन और भी प्रेजेंट है। उन सारे ऑपरेशन को देखो और फिर समझने की कोशिश करो कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी होगी। बहुत सारे ऑपरेशन है, तब जाके आपको समझ आएगा कि हां इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। यह आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि इस जो अभी तक हमने लेक्चर कवर किए हैं, स्टैक क्यू, अब आपको अपने तरीके से भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना आना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है कि अगर मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम दे दूं और कहूं कि यार इसका एक डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करो, तो भैया वो आपको आना चाहिए। बस आपको उसका ना फ्लो समझ जाना है। और तरीके दो ही हैं, या तो एरे होगा या लिंक लिस्ट होगा। क्लियर? हाँ जी भैया, तो भैया इन चीजों में मैंने आपको इतना ज्यादा ध्यान दिलवाया है कि या तो एरे या लिंक लिस्ट, दो ही टाइप के होते हैं मेरे डेटा टाइप। ठीक, हाँ जी, बाकी इन्हीं से मिलके बनते हैं। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, डीक्यू हो गया, और आने वाले जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं चीजों से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। चमक रहा है? हाँ जी भैया, चमक रहा है, जो भी अभी आपने इतने इन डिटेल में बताया है। अब कल के लेक्चर में हम कुछ हार्ड लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो और स्ट्रांग हो जाए। डीक्यू के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ हमारे क्यू के और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कल हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है क्यू का, और उसके नेक्स्ट लेक्चर बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ट्री का। अगर आपको लास्ट तक चमक चुका है तो लिख देना यार प्लीज लास्ट तक कमेंट में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।